Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. For those who don't know me, I am Mehak Verma, a second year MBA student at VMNC and Safdarjung Hospital. So ये वीडियो मैं बनाने वाली थी for the resources you should use or buy in first year. So I know that NEET 26 is happening again, which is very sad because बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना 2-3 साल ड्रॉप दे के इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं एंड एग्ज़ाम दोबारा होना इज़ वेरी ट्रैजिक और बहुत ट्रॉमा लगता है भाई सच में। मतलब मैंने तो अपनी नीट के पेपर के बाद सब कुछ फाड़ के डाल दिया था कि इट्स ऑल डन, क्योंकि 2 साल भाई बहुत प्रेशर झेलते हैं बच्चे। बट इस सिस्टम में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिस्टम ऐसा ही है। सो वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट आवर फेट। बट आई विल से कि भाई ट्राई करो, 1 हफ़्ता ही हुआ है अभी, तो थोड़ा फ्रेश ही होंगी चीज़ें अभी, कॉन्सेप्ट वगैरह। तो आई वुड से कि रिवाइज़ कर लो, PYQs दोबारा लगा लो, थोड़ी हैबिट लगा लो, 2 to 5 टेस्ट देखिए, और तो कुछ नहीं कर सकते इसमें हम। बट आफ्टर यू विल गिव योर नीट, सबके दिमाग में आता है कि क्या क्या बाय करना है, क्या क्या रिसोर्सेज। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग ऑल द रिसोर्सेज आई यूज एज द फर्स्ट ईयर MBA स्टूडेंट। सो आई हैव नोटेड ऑल द थिंग्स जो भी चाहिए iPad में। सो आई विल बी telling you all the stuff which I use. So let's get started. So let me just first brief you all कि फर्स्ट ईयर में एंटर करोगे तो you will have 3 subjects: anatomy, physiology and biochemistry. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को सब बहुत लाइटली लेते हैं, तो आई विल बी टेलिंग बायोकेमिस्ट्री इन द एंड। तो फर्स्ट में एनाटमी से स्टार्ट करूँगी, विच इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट, और लोगों को सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर में एनाटमी से डर लगता है। सो फर्स्ट थिंग यू शुड बाय फॉर एनाटमी क्लासेस, और डाइसेक्शन हॉल होते हैं उसमें, तुमने देखे भी होंगे मूवीज़ वगैरह में। तो डाइसेक्शन हॉल होता है जहाँ पर कैडेवर्स होते हैं और उसमें डाइसेक्शन करना होता है। तो फर्स्ट रिसोर्स दैट यू विल बी नीडिंग इज़ द डाइसेक्शन किट। डाइसेक्शन किट मैंने एम्स से ले ली थी, सिंस मेरे कॉलेज के सामने ही है एम्स, तो मैंने वहाँ से ले लिया था। बट तुम कहीं से परचेज़ कर सकते हो, तुम LHMC से ले सकते हो अगर तुम दिल्ली के कॉलेज में हो। और मोस्टली मेरी जो मैं रिसोर्सेज बताऊँगी वो दिल्ली की कॉलेज से रिलेटेड होंगी, बिकॉज आई एम इन दिल्ली ओनली, तो मेरे को उसका ज़्यादा पता है। बाहर भी मोर और नॉनदीलेस सेम ही चीज़ होती होगी। ठीक है, तो डाइसेक्शन किट हो जाएगी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 to 1000 की आ जाएगी डाइसेक्शन किट। एंड देन यू विल नीड HNE पेंसिल्स, जो कि तुम्हें मिल जाएंगी, डाइसेक्शन किट के साथ ही मिल गई थी मुझे, तो तुम LHMC से लोगे अगर तुम्हें दिल्ली के कॉलेजेस मिलते हैं तो उसमें तुम LHMC से ले सकते हो। HNE पेंसिल्स वो डाइसेक्शन किट के साथ ही में देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग विच यू नीड इज़ द वाइट कोट। ये तुम्हें हर जगह चाहिए, तुम्हें एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब जगह चाहिए होगा वाइट कोट। एंड जब तुम एंटर ही करते हो, तुम्हारी पहचान ही उस वाइट कोट से है। ओके, तो आई से कि तुम्हारे कॉलेज में तुम जाओगे ना, तब तुम्हें वो, हमारे कॉलेज में जैसे VMMC में ऐसा हुआ था कि हमें वाइट कोट के लिए मेजरमेंट्स उन्होंने ले लिया था हमारा उसमें फाउंडेशन कोर्स में, तो फिर उन्होंने हमें 2 वाइट कोट दे दिए थे। एंड फुल लेंथ की होते हैं हमारे, तो किसी कॉलेज में हाफ लेंथ के हो सकते हैं, फुल लेंथ के हो सकते हैं, वो सब डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज। एंड आई वुड से कि तुम्हारा फाउंडेशन कोर्स जो होगा 10 दिन का या 14 दिन का कुछ भी होगा, तो उसमें तुम लोग कुछ मत खरीदना, उसमें तुम एनालाइज़ करना कि तुम्हारे कॉलेज में क्या होता है, किसी सीनियर्स वगैरह से बात कर लेना या फिर किसी टीचर से बात कर लेना कि क्या क्या चाहिए होता है। तो उस फाउंडेशन कोर्स में यू विल गेट टू नो कि तुम्हारे कॉलेज में क्या क्या सीन है और तुम क्या क्या किस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, तो फिर वाइट कोट तो हमें तो हमारे कॉलेज से मिल गया था, तो तुम्हें आसपास वेंडर से ले सकते हो या कहीं से भी ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि कॉलेज से लेना होता है। आई वॉज सेम फाउंडेशन कोर्स में यू जस्ट हैव टू ब्रिंग अ रजिस्टर और पेन पेंसिल जो भी, टू नोट डाउन थिंग्स इन द रजिस्टर। तो बस तुम्हें ये 2 चीज़ें चाहिए व्हेन यू आर कमिंग टू द कॉलेज फॉर द फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, तो फिर तुम्हें ज़्यादा चीज़ें चाहिए, उस टाइम तुम एक्सप्लोर करना, चीज़ें देखना कि कैसे कैसे बना। नेक्स्ट थिंग इज़ ड्रेस कोड। देखो दिल्ली के कॉलेज में तो कोई ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है, जस्ट हमने 1-2 बार बोला था, एक बार रिप जीन्स के लिए, तो वो सब देख लेना। मतलब इतनी ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं करते या इतना ज़्यादा कुछ रूल नहीं होता कि भाई ये प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। दिल्ली के कॉलेज में तो नहीं होता है, बट अगर किसी बाहर स्टेट के कॉलेजेस में है तो वो तुम अपने कॉलेज के हिसाब से देख लेना एक बारी। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज़, मैंने एक और चीज़ नोट की है इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, दैट यू नीड अ हेडफोन और ईयरबड्स जो भी। आई वुड प्रेफर हेडफोन्स, बिकॉज हेडफोन्स में क्या होता है, वो ऐसे कान पे होते हैं, और ईयरबड्स तुम लगा के बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सुन सकते हो, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई वुड प्रेफर हेडफोन्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हाँ, बोन सेट जो होता है, बोन सेट तुम्हारे ऊपर है। देखो तुम्हें लेना है तो तुम ले सकते हो, बट मैंने तो पर्सनली नहीं लिया था। डाइसेक्शन हॉल में हमारी मैम हमें बोन्स दे देती थी काफ़ी टाइम के लिए, तो हम उसी में से पढ़ लेते थे। तुम्हें एज सच किसी बोन सेट की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास फ्रेंड के पास किसी के पास है तो तुम उससे पढ़ सकते हो, बट एज सच तुम्हें परचेज़ करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैंने तो नहीं किया था। ठीक है, और मेरे को एज सच कोई नीड दिखी भी नहीं थी। तुम इतना पढ़ोगे भी नहीं अगर तुम बोन सेट ले भी लोगे तो। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड इंस्टेड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स। तो तुम्हें बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए? ठीक है, तो बुक्स में आई वुड से कि मैंने तो बुक्स इतनी पढ़ी नहीं थी,
बट बुक्स गोल्ड स्टैंडर्ड में बता देती हूँ एक बारी। एनाटमी में गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ ग्रेज एनाटमी, ठीक है, जो कि नहीं पढ़ता है कोई भी, बट हाँ बोलते हैं कि डायग्राम्स के लिए चाहिए होती है, या डायग्राम्स तुम उससे रेफ़र कर सकते हो, बट तुम वो आईपैड में भी कर लोगे या फिर टैबलेट में भी कर लोगे PDF डाउनलोड करके। तुम्हारे पास कोई हार्ड कॉपी होना ज़रूरी नहीं है। आई वुड से सभी बुक्स के लिए हार्ड कॉपी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ सॉफ्ट कॉपी तो एटलीस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए, ताकि तुम्हें कुछ रेफ़र करना हो तो तुम उससे कर सकते हो, ठीक है। एंड फिजियोलॉजी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड तो है गिनोंग और गाइटेन, ठीक है, जो कि मैंने खरीदी थी। मैंने फर्स्ट ईयर में लिटरली बहुत सारी बुक्स खरीदी थी। गाइटेन हो गई, लिपिनकॉट हो गई, विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड मैंने बता दिया। बट जो बुक्स तुम एक्चुअली यूज़ करने वाले हो, तुम एनाटमी में यूज़ करोगे BD चौरसिया या विश्राम सिंह, ठीक है। BD चौरसिया लोग रेफ़र करते थे पहले, बट अब सब शिफ्ट हो रहे हैं विश्राम सिंह के ऊपर। बट मैंने तो मैंने हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटमी के लिए विश्राम सिंह यूज़ की थी। बाकी मैंने सारे जो भी हमारे एनाटमी में सब टॉपिक्स होते हैं या बड़े बड़े सेक्शंस होते हैं, उसके लिए मैंने BD चौरसिया यूज़ की थी, ठीक है। और फिर फिजियोलॉजी के लिए मैं कोई बुक पढ़ी नहीं पाई थी। गाइडेन आई परचेज बट आई डेंट रीड ज़्यादा उससे। मैंने फिजियोलॉजी के लिए मोस्टली नोट्स रेफ़र किए थे। तुम सभी सब्जेक्ट में नोट्स ही रेफ़र करोगे। जैसे तुम एनाटमी में अश्मी सर हैं, ही इज़ द गॉड ऑफ एनाटमी, तुम उन्हीं के नोट्स पढ़ के भी पास हो सकते हो। एंड इवन अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारी डिस्टिंक्शन भी आ सकती है। थोड़ा बहुत BD चौरसिया विश्राम सिंह से भी देख लेना, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, मैं तो नोट्स करती थी, मेरे पास टाइम बचता तो मैं बुक्स करती थी, ठीक है। तो फिजियोलॉजी के लिए मैं हमारी फैकल्टी है VMMC में सौमेन मन्ना सर फिजियोलॉजी की, तो फिर मैंने उन्हीं के लेक्चर्स देखे थे एंड ही इज़ वेरी गुड। उनके तुम नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें चीज़ें याद हो जाएंगी एंड कंसेप्ट तुम्हें समझ आ जाएगा। बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था, हमने लास्ट में पढ़ा था सेंटअप से पहले, तो हम एग्जाम्पल का नोट्स करके आते हैं, हमने उसके नोट्स करे थे, उसको दो बार रिवाइज कर लिया था, तो उसमें मेरी बायोकेमिस्ट्री हो गई थी एंड मैंने सारी चीज़ें की थी। एंड मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, आई इवन गॉट डिस्टिंक्शन इन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सब करके नोट्स में से ये करके जाम्बुलकर करके इन बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी में सौमेन मन्ना सर, एंड एक बुक आती है फिजिकॉन करके, वो भी तुम पढ़ सकते हो तुम्हारे पास टाइम हो तो। गाइडेन और मैं कहूँगी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक तो तुम ऐसे ना रेफ़र कर सकते हो, तुम किस किस चीज़ों के लिए, तुम पूरी नहीं पढ़ पाओगे उसे कभी भी, ठीक है। तो दैट यू कैन डू। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, girlies and guys, just wear your confidence and walk into that room or college, okay, it will make you slay, definitely. And all the best guys, you will definitely slay in Me 2026 as well, and ये वीडियो उसके बाद देखना, okay, bye guys, goodbye.